नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें बताइए कि इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे खबरें हैं एक से बढ़कर एक। मोबाइल यूजर्स पर पड़ेगी महंगाई की मार, फिर महंगे होंगे रिचार्ज प्लान। जियो, एयरटेल समेत सारी कंपनियां बढ़ा सकती हैं दाम। ओवरऑल टैरिफ प्लान में 15% की बढ़ोतरी का अनुमान। इससे कंपनियों को प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने में मदद मिलेगी। लोग बोले सरकार ने जीएसटी कम की, अब वो पैसा मोबाइल रिचार्ज से वसूलेगी। देश में अब बिजली का रेट समय के हिसाब से तय होगा। अगले 3 से 6 महीनों में सभी राज्यों में टाइम ऑफ द डे टैरिफ लागू करने की तैयारी में सरकार। इस सिस्टम में दिन, सुबह, शाम और रात हर स्लॉट में बिजली का रेट अलग अलग होगा। नए सिस्टम में बिजली उपयोग का पूरा दिन अलग अलग स्लैब में बंटा होगा। जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया इटली आने का आमंत्रण। पीएम ने किया स्वीकार। उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तायानी के अनुसार 2026 में मोदी इटली की यात्रा करेंगे। 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ी। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में 1 हफ्ते और यूपी में 20 दिन बढ़ाई। अब अपडेटेड वोटर लिस्ट 19 नवंबर को जारी होगी। पहले अमेरिका, अब मैक्सिको ने किया टैरिफ अटैक। भारत समेत कई देशों पर 50% टैरिफ लगाया। ये नए टैरिफ अगले साल यानी 2026 से लागू होंगे। इससे खास तौर पर उन देशों को बड़ा झटका लगने वाला है जिनका मैक्सिको के साथ को ट्रेड समझौता नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र में पक्ष विपक्ष की गहमा गहमी के बीच पीएम ऑफिस में मोदी और राहुल गांधी के बीच 1.5 घंटे चली मीटिंग। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस मीटिंग की वजह मुख्य सूचना आयुक्त एसईआईसी और 8 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर चर्चा करना था। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल ने एसईआईसी की नियुक्ति पर सवाल उठाए। पूछा, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय से कितने उम्मीदवार? सूत्रों के मुताबिक आवेदकों की लिस्ट में सिर्फ 7% लोग पिछड़े समुदाय से थे। इस वजह से राहुल गांधी ने बैठक में असहमति जताई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आपत्तिजनक शब्द बोला। कहा, 2014 के बाद से भाजपा की जीत पर विपक्ष कौ कौ करता है। वहीं संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले, गलती से निकल गया। भारत सरकार ने बंगाल की खाड़ी में मिसाइल परीक्षण के लिए जारी किया नोटम। 2520 किलोमीटर तक नो फ्लाई जोन घोषित। यह परीक्षण 17 से 20 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित होगा, जो भारत की रणनीतिक रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने का हिस्सा है। दुनिया में 1 अरब से अधिक लड़कियों ने झेला यौन शोषण। भारत में 23% बनी शिकार। द लैंसेट पत्रिका में प्रकाशित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2023 में दुनिया भर में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की 1 अरब से अधिक लड़कियों महिलाओं ने बचपन में यौन हिंसा झेली। शादी टूटने के बाद भारतीय महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना पहली बार पब्लिक इवेंट में दिखी। कप्तान हरमनप्रीत को गले लगाया। कहा, क्रिकेट से ज्यादा कुछ पसंद नहीं। 10वीं बोर्ड को लेकर सीबीएसई ने नियमों में किया बड़ा बदलाव। गलत जगह आंसर लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे। बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया कदम। प्री बोर्ड में अभ्यास करने की सलाह। कर्नाटक धर्मस्थल केस में गठित सिट ने सोची समझी साजिश बताया। कहा, इसे एंटी धर्मस्थल एक्टिविस्टों ने गढ़ा। शुरुआती जांच रिपोर्ट में मंदिर को क्लीन चिट। पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट की सीरियस तकनीक देगा अमेरिका। दोनों देशों के बीच 5,800 करोड़ की हुई डील। वहीं भारत को चिंता है कि इससे क्षेत्रीय संतुलन पर असर पड़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का 1 दिवसीय दिल्ली दौरा। नाश्ते पर सूबे के सभी बीजेपी सांसदों से चर्चा की। कई मुद्दों का फीडबैक लिया। फिर पीएम मोदी से मिले। आतंकी फंडिंग मामले में ईडी और महाराष्ट्र एड्स की बड़ी कार्रवाई। ठाणे में संदिग्धों के घरों पर छापेमारी। विदेशी फंडिंग से पनपे नापाक मंसूबे। बिहार के दरभंगा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। ऑपरेशन के बाद 22 महिलाओं को अस्पताल में फर्श पर ही सुलाया गया। तापमान 9, न कंबल और न मच्छरदानी। परिजन बोले, सरकार की हकीकत देखिए। अब के रायबरेली में जालसाजों ने बसा दिया 400 घुसपैठियों का परिवार। निया के हस्तक्षेप से खुली फर्जीवाड़े की पोल। जालसाजों ने किसी परिवार में 25 तो किसी में 11 से 15 बच्चों तक के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना दिए। जांच में पते पर एक भी परिवार नहीं मिला। हरियाणा के 17 फार्मासिस्ट जांच के घेरे में आए। नशीली दवाएं, एमटीपी किट की अवैध बिक्री के आरोप। खाद्य सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा।
गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा भाइयों को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया। हाथों में हथकड़ी और पासपोर्ट पकड़े। तस्वीर आई, घटना के समय टिकट बुक करके भागे थे। भीख मांगकर घर बनाया, सरकार ने उजाड़ दिया। बिहार के किशनगंज में 60 घरों पर चला बुलडोजर। पीड़ित बोले, बचाने के लिए 50,000 मांग रहे थे साहब, नहीं दे पाए तो बुलडोजर से गिरा दिया। 1971 के युद्ध में आर्मी के साथ पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा। 13 दिसंबर को बामेर में लगेगी बलवंत सिंह की मूर्ति। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी होंगी शामिल। पंजाब के डिग भुल्लर केस की चार्जशीट में हुए कई खुलासे। बिचौलिए की बातचीत रिकॉर्ड। सीबीआई ने नोटों पर रंग लगाकर पकड़ा। सीडीआर टावर लोकेशन बने आधार। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग सीजन 3 की नीलामी में 144 खिलाड़ियों पर 10 करोड़ खर्च। सचिन तेंदुलकर ने कहा, खुद से मुकाबला करो, जुनून और मेहनत ही आपको आगे ले जाएगी। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद बना 10 फीट ऊंचा शिवलिंग। भारत चीन सीमा पर स्थित अंतिम गांव नीति में बाबा बर्फानी के हो रहे दर्शन। पहाड़ से लगातार गिरती है जलधारा। भगवान हनुमान को झूठा देवता कहने वाले अमेरिकी उम्मीदवार हुए फेल। प्राइमरी चुनाव में जगह बनाने में रहे नाकाम। रिपब्लिकन पार्टी के नेता अलेक्जेंडर डंकन बोले थे, झूठी मूर्ति क्यों लगने दे रहे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज की चेतावनी से घाटे में बिका HR 88,888 नंबर। पिछली बार 1.17 करोड़ की बोली लगी थी, बोलीदाता रकम नहीं भर पाया। झारखंड के साहिबगंज जिले में नींबू पहाड़ खनन घोटाले की सीबीआई करेगी जांच। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी करने का दिया आदेश। सरकार की दलीलें की खारिज। नेपाल में 620 करोड़ का पोखरा एयरपोर्ट 892 करोड़ में बनाया। चीनी कंपनी समेत 55 लोगों पर केस। 2 साल में सिर्फ 45 फ्लाइट और 3000 यात्री आए। उत्तराखंड के भवाली स्थित विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कैंची धाम में पॉल्यूशन विभाग की बड़ी कार्रवाई। प्रदूषण फैलाने पर कई होटल और रेस्टोरेंट को कारण बताओ नोटिस। मुख्यालय भेजी रिपोर्ट। गुजरात के कच्छ के समुद्री इलाके में तटरक्षक बलों ने 11 पाकिस्तानी मछुआरों को किया गिरफ्तार। होगी कड़ी पूछताछ। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर धोखाधड़ी से जमीन हड़पने के आरोप में भेजे गए जेल। देवरिया में जज के सामने फूट फूट कर लगे रोने। बोले, हुजूर मेरी जान बचा लीजिए। अब जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लगातार दूसरे दिन एनकाउंटर में 2 जवान घायल। बीते दिन एक पुलिसकर्मी की जान गई थी। एक आतंकवादी के जख्मी होने का अनुमान। राम राज्य और गांधी अलग नहीं, मनरेगा का नाम बदलने पर वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कांग्रेस को दिखाया आईना। साथ ही सरकार को दी नसीहत। कहा, गांधी का नाम हटाकर राम का नाम लाने की कोशिश करना इन दोनों महापुरुषों के बीच एक ऐसी खाई पैदा करना है जो कभी थी ही नहीं। हरियाणा में हिसार से अलग होगा हांसी। सीएम नायब सैनी ने किया 23वें जिले का ऐलान। कहा, 7 दिन में हांसी को जिला बनाने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि नए जिलों के बनने से स्थानीय लोगों को सुविधा हो। पंजाब कांग्रेस में हलचल मचाने वाली डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू के बदले सुर बोली, राजा विंग को प्रधान नहीं मानती, मैंने कभी नहीं कहा। टिकट के बदले पैसे लिए 500 करोड़ वाला बयान ट्विस्ट एंड टर्न किया। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉक्टर वेदांती को सरयू नदी में दी गई जल समाधि। अयोध्या में योगी ने दी श्रद्धांजलि। अंतिम दर्शन के लिए देश भर से पहुंचे संत। डॉक्टर का हिजाब खींचने के मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने किया सीएम नीतीश का बचाव। कहा, मुख्यमंत्री का नजरिया और रवैया एक पिता का अपनी बेटी के प्रति जैसा था। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जताई हैरानी। बोलिंग, क्या इसे बुढ़ापे का असर माने। धोखाधड़ी के मामले में यूपी पुलिस ने एक्टर सोनू सूद और रेसलर खली को भेजा दूसरा नोटिस। दुबई से कानपुर पहुंचे 6 भारतीय एनआरआई ने ठगी गैंग पर कराई फिर। बोले, इसी पैसे से फतेह फिल्म बनी। पप्पू यादव बोले, बिहार में दूसरा हाईकोर्ट बनाइए, बहुत केस पेंडिंग चल रहे। संसद में कहा, मरे लोगों को भर्ती करके पैसे वसूल रहे अस्पताल। पहली बार इथियोपिया पहुंचे मोदी। पीएम अली ने गले लगाकर स्वागत किया। खुद कार चलाकर होटल ले गए। पीएम अहमद अली ने मोदी को साइंस म्यूजियम घुमाया। 3 राज्यों में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। बंगाल में 58.2 लाख, राजस्थान में 41.85 लाख और पुडुचेरी में 85,000 वोटर्स का नाम कटा। कपड़ों के साथ सेहत भी खराब कर रहा है डिटर्जेंट, कैंसर की बन सकता है। बड़ी वजह हाल ही के अध्ययन बताते हैं कि कई सामान्य डिटर्जेंट में ऐसे हानिकारक रसायन होते हैं जो न केवल हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी कारण बन सकते हैं।
पंजाब में अमृतसर समेत 3 सिटी अब पवित्र शहरा, गवर्नर की मंजूरी, नोटिफिकेशन जारी, शराब ठेके हटेंगे। जानिए और क्या क्या बदलेगा। पंजाब के 3 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा मिल गया है। इनमें अमृतसर की वॉल्ड सिटी, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो शामिल है। दूसरे हफ्ते में भी धुरंधर का गदर जारी। 400 करोड़ के करीब पहुंची रणवीर सिंह की फिल्म 11वें दिन तोड़ दिया दंगल का रिकॉर्ड। भारत में अब तक का कुल नेट कलेक्शन 379.75 करोड़ के करीब पहुंच गया। भारत में 43.4% क्रिप्टो निवेश। छोटे शहरों से उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 13% निवेशक। आंध्र प्रदेश में 10 में से 6 इन्वेस्टर महिलाएं। वहीं रिस्क लेने में बिहार सबसे आगे है, जहां 36.5% क्रिप्टो निवेशक स्मॉल कैप एसेट्स में पैसा लगाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से संघ और बीजेपी का कोई संबंध नहीं। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने आरएसएस पर बोला करारा हमला। कहा, ये अंग्रेजों के गुलाम और गद्दार थे। ये लोग तब कहां थे जब हिंदुस्तान के क्रांतिकारी चीखते चिल्लाते थे। सेना की जमीनों पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अतिक्रमण। 1733 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा। यूपी देश में दूसरे नंबर पर। रक्षा मंत्रालय के अनुसार देश भर में कुल 11,152.15 एकड़ रक्षा भूमि अतिक्रमण के अधीन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने ध्वस्त किया अपनी ही पार्टी का एजेंडा। ईवीएम पर बोली, मैं 4 बार इसी मशीन से चुनाव जीती, इसलिए ईवीएम या वीवीपैट पर सवाल नहीं उठाऊंगी। कोलकाता में फुटबॉलर मेसी के कार्यक्रम में हुई तोड़फोड़ और अव्यवस्था के चलते बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने दिया इस्तीफा। मामले की जांच के लिए सिट गठित। साल्ट लेक स्टेडियम के सीईओ को भी नौकरी से हटाया। पेंसिल से भी पतला स्मार्टफोन मोटोरोला एज 70 भारत में हुआ लॉन्च। 5.99 अल्ट्रा थिन डिजाइन के साथ 50 MP सेल्फी कैमरा। आईफोन एयर से मुकाबला। पहलगाम हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। जम्मू में निया ने 1300 पेज की चार्जशीट में दिए सबूत। लश्कर कमांडर सज्जाद जट का भी नाम। देश के मैदानी इलाकों में छाया घना कोहरा। एमपी में 50 दूर देखना भी मुश्किल। यूपी में 4 दिनों में 110 गाड़ियां टकराईं। राजस्थान के 20 शहरों में 10 से कम आया तापमान। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से देश के 50 शहरों के लिए चलेंगी बसें। उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान भी जुड़ेंगे। यात्रियों को मिलेगी सुविधा। परिवहन निगमों और एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच हुआ समझौता। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी को आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने T20 वर्ल्ड कप का टिकट दिया। टीम इंडिया की जर्सी और दिग्गज क्रिकेटर्स के ऑटोग्राफ वाला बैट भी गिफ्ट किया। हर जरूरतमंद की सेवा करना ही सरकार का लक्ष्य। सीएम योगी ने जनता दर्शन के जरिए किसानों कर्मियों की समस्याओं पर अफसरों को दिए सख्त निर्देश। कहा, सरकार अन्नदाताओं की समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। हमारा राज्य अहंकार के आगे नहीं झुकेगा। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना। कहा, वे पूरी संघी बटालियन को लेकर आ जाएं तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तमिलनाडु में जीत डीएमके की होगी। मिल गए गड़बड़ी करने वाले। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज। बोले, एसआईआर में हटे 4 करोड़ में 90% बीजेपी के मतदाता, मतलब सारी गड़बड़ी भाजपा के वोटर कर रहे थे। बिहार के जमुई जिले में लगेगा एशिया का सबसे बड़ा अनाज इथेनॉल प्लांट। 4000 करोड़ रुपए की लागत से 105 एकड़ में बने इस मेगा प्रोजेक्ट के चालू होने से 10,000 लोगों को मिलेगी सीधी नौकरी। यूपी के सीएम योगी ने सरदार पटेल को बताया भारत का शिल्पकार। साथ ही कहा, नेहरू ने जम्मू कश्मीर को इतना विवादित कर दिया कि वो भारत को लगातार के आजादी के बाद भी डसता रहा है। 90 दिन प्रोबेशन, 30 पेड लीव, ओवरटाइम और खाने का ब्रेक। कामगारों को लिए सऊदी सरकार ने बनाए नए नियम। भारतीयों की होगी बल्ले बल्ले। प्रयागराज में फिर बनेगा इतिहास। माघ मेला 2026 में महाकुंभ जैसी तैयारियां। 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। संगम तट पर आस्था, परंपरा और भव्य व्यवस्थाओं का अद्भुत संगम दिखेगा। रांची से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुरी और जम्मू जाना हुआ मुश्किल। क्रिसमस और नववर्ष की छुट्टियों में ट्रेनों में चल रही वेटिंग। कंफर्म टिकट का संकट गहराया। मणिपुर में शांति बहाली की उम्मीदें लगी। बीजेपी की कोशिशों से पहली बार साथ बैठे मैतेई और कुकी समुदाय से जुड़े विधायक। सुलह के लिए दिल्ली में हुई खास बैठक। हिमाचल में खतरे की घंटी 176% बढ़ी। लाहौल की घेपन झील टूटी तो पाकिस्तान तक मच जाएगी तबाही। ग्लेशियरों के पिघलने से बनी इस झील में 35.08 मिलियन क्यूबिक मीटर तक पानी भर गया है।
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से मंत्री विजय वर्गीय बोले, आपके नाम से अफसर हमें चमकाते थे, अच्छा हुआ आपके पास इंदौर का प्रभार नहीं। मेट्रो अधिकारी से भी बोले, मर्जी से मत बदल देना प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभा में मचा बवाल। बजरंग दल बोला, सर पीड़ित और निसंतान थे टारगेट, बहला फुसलाकर कराया जा रहा था धर्मांतरण। थाने पहुंचे दोनों पक्ष। एमपी भाजयुमो के प्रभारी रहे नितिन नबीन प्रदेश महामंत्री को शादी में घोड़ी चजाने आए थे भोपाल, अब बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मध्य प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर छिड़ा सियासी घमासान। कांग्रेस ने घेरा तो वित्त मंत्री ने दिया जवाब, बोले ये निवेश है कर्ज नहीं, पूंजीगत कार्यों में खर्च होता है पैसा। गोरखपुर में पकड़े गए फर्जी आईएएस ललित किशोर उर्फ गौरव कुमार को राज्यपाल ने दिया था प्रशस्ति पत्र। बिहार और झारखंड में नौकरी के नाम पर ठगी की, गोरखपुर में बनाया था नया ठिकाना।